शक्ति का दूसरा रूप हमारी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया भाई तथा सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मी भाइयों तथा पुलिस प्रशासन की तरफ से आए सभी छोटी और बड़ी इकाइयों का मैं दिल से आभार वंदन प्रकट करती हूँ। साथियों, बात तो बहुत कुछ करनी है क्योंकि इस समय देश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। साथियों, हमारे भारत देश में पहली बार जब इसरो से कुछ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजा गया था तो उनसे पूछा गया था कि वहां से हमारा भारत देश कैसे लगता है। तो वहां के वैज्ञानिकों ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथियों, मेरी आवाज भावुक हो रही है कि उस वक्त हमारे देश के लोगों के, युवाओं के मन में जो ऊर्जा जगी थी, जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज हमारे हिंदुस्तान की वो दुर्दशा हो गई कि आज हमें इंसाफ के लिए इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है, न्याय के लिए इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है। साथियों, जब हमारा देश आजाद नहीं था, हम आंदोलित होते थे, इकट्ठा होते थे, आंदोलन करते थे। हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई इसलिए कि हमारा भारत हमें दे दो, हमारा बगीचा हमें दे दो। साथियों, और जब आज भारत हमारे हाथ में है, हमारी पूंजी, हमारा बगीचा हमारे हाथ में है, तो आज देश की चरमराती व्यवस्था के आगे कहीं छात्र अपनी शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है, कहीं किसान अपनी जमीन के लिए आंदोलन कर रहा है, कहीं बेटियां अपनी आबरू के लिए आंदोलन कर रही हैं, तो कहीं कोई अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या की सरजमी पर लोग न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। साथियों, और मैं ये मानती हूँ कि जिस देश की सुरक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए हमें आंदोलन करना पड़े, उस देश की जनता कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। साथियों, कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। जब मैं बहुत छोटी थी, हम सब के साथ ये हुआ है, और हम खाना नहीं खाते थे, रोते थे, स्कूल नहीं जाने के लिए रोते थे, कोई कपड़ा दिलाने के लिए रोते थे, तो माँ कहती थी कि चुप हो जा, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं मिलेगा, स्कूल चली जा, पढ़ाई कर ले। तब भी हम नहीं चुप होते थे। तो हमारे पिता, हमारे बाबा जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि चुप हो जा, नहीं तो फिर पुलिस बुला के तुझे जेल भिजवा दूंगा। कहते थे ना, हाथ उठाइए, अपने बच्चों को डराने के लिए कहते थे। लेकिन आज देश की प्रशासन व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि माँ अपने बच्चों से मजाक में भी नहीं कहती कि पुलिस बुलाकर तुम्हें पुलिस में भेज देंगे। और सुन लो मेरे पुलिस के साथियों, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत खूबसूरत चीज दी गई है जिसे बोलते हैं शपथ। कोई भी बच्चा हिंदुस्तान का जब कोई डिग्री लेता है, पढ़ाई करता है, मैं स्पेशली उनको कह रही हूँ जो आज पुलिस प्रशासन में बैठे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इकाई में बैठे लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसको सुनिएगा। जब हमारे देश में कोई बच्चा किसी डिग्री को हासिल कर लेता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे वकील हो, और जब वो